Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 14 of class 9th statistic, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था और मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि क्या इस चैप्टर में है और क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ में अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा? देखो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि हमारे सामने बहुत कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ भी इवेंट हो रहा है, हमें उस इवेंट में से डेटा को कलेक्ट करना है। एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा एक ग्रॉसरी स्टोर है। क्या है? ग्रॉसरी स्टोर। अब उस ग्रॉसरी स्टोर में बहुत टाइप के आइटम्स होंगे ना, डेली यूज वाले आइटम्स होंगे, पैक्ड फूड होगा, उसमें पैक्ड आइटम्स होंगे, अपने दाल होगा, आटा वगैरह, सब बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। अब मैं उस स्टोर को चलाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो कस्टमर आ रहा है, मेरी शॉप में कस्टमर आ रहा है, सामान लेके जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सामान जो मेरी दुकान में है, मेरे जो स्टोर में है, वो सामान खत्म होने लगेगा कि हाँ यार अब ये सामान खत्म होता जा रहा है। तो मैं अपने जो वर्कर्स होंगे, जो मेरे हेल्पर्स होंगे, मेरे साथ जो हेल्प कर रहे होंगे, उनसे मैं क्या बोलूँगा कि आप एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ कि यार स्टॉक में मेरे पास सामान कितना है। फिर उस हिसाब से मैं स्टॉक में सामान देखूंगा पहले कि कितना सामान है। उस हिसाब से मैं क्या करने वाला हूँ, अपना ऑर्डर दूंगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पास कम है तो इसका ऑर्डर ज़्यादा देना है, ये चीज़ मेरे पास अभी है तो इसका ऑर्डर नहीं देना है, ये चीज़ें देखूंगा। तो बेसिकली मैंने करा क्या, मैंने अपने पास में जो सामान था उनका डेटा कलेक्ट किया पहले। ठीक है, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसके हिसाब से मैंने क्या लिया, एक डिसीजन लिया कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, क्या मेरे को करना चाहिए। तो देखो डेटा को कलेक्ट करने से मेरे को क्या चीज पता लगी, एक चीज तो मेरे को ये पता लग गई कि यार मेरी शॉप में, मेरे स्टोर में क्या ज्यादा बिक रहा है। मेरे को ये पता लग गया कि हाँ यार ये मैंने मंगाया इतना था और इतना बिक गया, तो इस चीज को अब ज्यादा मंगाते हैं। तो उससे क्या हुआ, मेरे को पता लग गया कि मैंने अपना बिजनेस मॉडल, अपने को पता लग गया कि हाँ मेरे को किस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंडर में आती है, कलेक्शन ऑफ डेटा में। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, अच्छा अब आपकी क्लास से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लेते हैं ना। जैसे मान लो आपके साथ क्लास में होता है कि आप क्लास में हो, आपसे कभी कभार बोला जाता है कि आप बच्चे गिनो कि आज कितने बच्चे आए हैं क्लास में। तो उन बच्चों को गिनना कि कितने स्टूडेंट्स आर सिटिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लास इज नोन एज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डेटा। कि आप उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि कितने बच्चे क्लास में है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपके मान लो स्कूल में स्पोर्ट डे होने वाला है। अब स्पोर्ट्स डे में हमारे पास 4 स्पोर्ट है, एक क्रिकेट है, एक फुटबॉल है, एक बास्केटबॉल है और एक वॉलीबॉल है। वी हैव 4 स्पोर्ट्स इन आवर स्कूल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में मान लो 9th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स आर देयर। अब मैंने आपसे बोला कि आप ये पता लगा के आओ, 50 स्टूडेंट्स के पास जाओ और ये पता लगा के आओ कि कितने बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे, कितने बच्चे बास्केटबॉल खेलना पसंद करेंगे और कितने बच्चे वॉलीबॉल खेलना पसंद करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, है ना, बात करोगे, एक एक से पूछोगे। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कलेक्टिंग द डेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंडर में आती है, डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी पहली स्टेप ही क्या होगी, अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हम पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उस जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 स्टूडेंट में से एक हमने कंडीशन मान ली कि 40 स्टूडेंट बोलते हैं क्रिकेट खेलेंगे भाई हम, मतलब क्योंकि भाई इंडिया है, इंडिया में क्रिकेट बहुत चलता है। तो 40 स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, 8 स्टूडेंट्स बोलते हैं हम फुटबॉल खेलेंगे और 2 स्टूडेंट बोलते हैं हम वॉलीबॉल खेलेंगे। कोई भी ये बास्केटबॉल खेलना ही नहीं चाहता है। अब मैंने ये डेटा कलेक्ट किया, मेरे को ये पता लग गया कि यार 40 लोग हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे और 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वॉलीबॉल खेलना पसंद करेंगे।
तो मैं बास्केटबॉल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करूंगा। जब मेरे को पता है कि कोई खेलना ही नहीं चाह रहा बास्केटबॉल को, तो मैं बास्केटबॉल का कोर्ट को क्यों बनाऊंगा? सही बात है कि नहीं है? तो मेरा टाइम बचेगा, मेरा मनी बचेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हुई कैसे? अगर मैं मान लो डेटा कलेक्ट नहीं करता तो मैं फटाफट से क्या करता, क्रिकेट की पिच बनाता, फुटबॉल का ग्राउंड बनाता, बास्केटबॉल का कोर्ट बनाता, वॉलीबॉल का कोर्ट बनाता, चारों का बनाता, फिर मैं बोलता कि खेल लो जो खेलना है। बट मैंने ये नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने पहले बच्चों से पूछा कि कौन क्या खेलना चाहता है। तो बेसिकली मैंने करा क्या, एक डेटा कलेक्ट किया पहले। तो मेरे को जब मैंने डेटा कलेक्ट किया तो मेरे को ये पता लगा कि बास्केटबॉल खेलने में तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार बास्केटबॉल का कोर्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, फिर तो टाइम बच गया, मनी बच गया। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसमें अपन बेसिकली कुछ नहीं करते, डेटा को कैसे अपन कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप, हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है, अगला स्टेप क्या आएगा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब मैंने भाई आपसे बोला कि 50 स्टूडेंट हैं क्लास में, डेटा कलेक्ट करके लाओ। अब आप उसको एक प्रेजेंटिंग वे में दिखाओगे ना मेरे को कि सर ये देखो ऐसा है ना। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये टॉपिक हमारा रहेगा कि हाउ वी प्रेजेंट द डेटा, कि हम कैसे अब प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज अपन पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, जब तक के लिए पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।